बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। पहला, हेडर और फुटर क्या चीज़ होती है, हेडर क्या चीज़ होती है और फुटर से क्या मुराद है। थर्ड चीज़ बेटा हम जो सीखेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ होती है। और फोर्थ चीज़ जो हम सीखेंगे वो बेटा हमारा ड्रॉप कैप की ऑप्शन है कि ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है। आज हम ये तीन चीज़ें जो से हैं वो इनको कवर करेंगे। हेडर और फुटर एक्चुअली एक चीज़ समझी जाती है, टेक्स्ट बॉक्स अलहदा से और ड्रॉप बॉक्स एक अलहदा से चीज़ समझा जाता है। सबसे पहले बेटा बात की जाए हेडर और फुटर की। हेडर और फुटर क्या चीज़ होते हैं। आप लोगों ने बाज़ अक्सर अपनी बुक्स के ऊपर देखते हो कि बुक्स के ऊपर सबसे ऊपर हर पेज के ऊपर सेम चीज़ लिखी होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो फर्स्ट ईयर की बुक है तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर सारों के ऊपर लिखा गया होता है। अब वो क्या, जब हम बुक को लिखते हैं तो क्या हम अपनी किताब के हर पेज के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग दे रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर, या हर पेज के ऊपर लिखा होता है मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़। तो ये जो किसी भी पेज के ऊपर मालूमात देती हैं, किसी भी पेज के सबसे टॉप पे इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम हेडर कहते हैं। हेडर का लफ्ज़ हेड से निकला है, सर से। इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, द इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इज़ कॉल्ड हेडर। वो मालूमात जो हर पेज के सबसे ऊपर मौजूद होती है उसको हम हेडर कहते हैं। इसी तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पेज के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर अक्सर पेज नंबर लिखा गया होता है। अब ये पेज नंबर हर पेज पे हम खुद से ऐड नहीं करते हैं, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है। हम फुटर को इस्तेमाल करते हुए पेज नंबर सिर्फ एक पेज पे लिख देते हैं, वो हर पेज पे वही पेज नंबर आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो फुटर एक्चुअली लफ्ज़ निकला है फुट से, पाँव से। तो फुटर क्या है, द इंफॉर्मेशन at the bottom of every page is called footer। किसी भी पेज के जो सबसे नीचे इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसको हम फुटर कहते हैं। अच्छा, हेडर और फुटर लाने के लिए बेटा हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आप चाहे तो पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर ये पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो आपको हेडर की ऑप्शन भी रिसीव हो जाएगी और आपको फुटर की ऑप्शन भी रिसीव हो जाएगी। एस्केप का बटन आप दबाएंगे, कीबोर्ड में आपकी सबसे पहली की सबसे ऊपर जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है वो आपका एस्केप का बटन है। अगर आप हेडर और फुटर से वापस आना चाहते हैं तो आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो आप वापस नॉर्मल पेज के ऊपर आ जाएंगे। खैर, हम हेडर के ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। हम पेज के सबसे नीचे भी डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास फुटर की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे बेटा फिलहाल वो ऑप्शन नहीं ला रहा, तो हम पेज के सबसे ऊपर किया तो हमारे पास हेडर की ऑप्शन भी आ गई और हमारे पास फुटर की ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली रिसीव होगी। अब मैं किसी एक पेज के, पहले मैं हेडर की बात कर लूँ। हेडर पे मैं सबसे ऊपर मिसाल के तौर पर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स लिखा, ठीक है, और इसको मैंने कहा कि सेम वही ऑप्शन, मैं इसको सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। वो सारा काम जो हम नॉर्मल वे में कर सकते हैं वो हम सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैंने हेडर तो सिर्फ पेज नंबर 1 पे लिखा था, ठीक है। अब पेज नंबर 2 पे मैं एक छोटा सा रैंडम, हम एक पैराग्राफ बनाते हैं रैंडम। मैं कहता हूँ कि 15 पैराग्राफ्स होने चाहिए और 10 लाइन्स के पैराग्राफ होने चाहिए। जब मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गए, ये यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, आप देखोगे मेरे पास टोटल पेजेस कितने हो गए हैं। टोटल पेजेस मेरे पास 4 हो गए हुए हैं। अच्छा, अब हर पेज पे अगर मैं देखूं, मैंने तो सबसे पहले पेज के ऊपर लिखा था ना कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे हर पेज के ऊपर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स एज ए हेडिंग शो हो रहा है, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स। तो हेडर के अंदर हम मालूमात एक दफ़ा देते हैं, वो एक दफ़ा दी गई मालूमात फिर हम जितने भी पेजेस बनाते हैं हर पेज के टॉप ऑफ द लिस्ट वो हमारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। अच्छा, हेडर के अंदर हम क्या कुछ ऑप्शन दे सकते हैं वो एक डिफरेंट बात है। जो कुछ ऑप्शन हम हेडर के अंदर दे सकते हैं उसी तरह कई ऑप्शन हम फुटर के अंदर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर फुटर के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता, कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता था
मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, सिर्फ कंप्यूटर लिखता हूँ। अब कंप्यूटर तो मैंने फुटर पर पहले पेज पे लिखा, लेकिन मैं जहाँ पर भी देखूँगा तो मेरे हर पेज के फुटर पर सबसे नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। हेडर और फुटर में जो भी मालूमात आप एक दफ़ा एंटर कर देते हो, वो मालूमात आपके फिर हर पेज पर सबसे ऊपर या सबसे नीचे आपको शो होती रहेगी। अच्छा, इसी तरह बेटा अब हेडर के अंदर हम क्या कुछ ला सकते हैं, ये एक अलग इशू है। हेडर के अंदर हम डेट एंड टाइम को ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे पास ऑप्शन कहता है कि आप कौन सी डेट और कौन सी किस तरीके से, कैसे तरीके से आप डेट और टाइम लाना चाहते हो। सैटरडे जुलाई 18 2020, जुलाई 18 2020। आप जो भी डेट पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो आपके हेडर का हिस्सा बन जाएगा। अब ये सैटरडे जुलाई 18 2020 ये आपके हर जगह पर हेडर में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद हम हेडर में और क्या कुछ ला सकते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। हम हेडर को क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि आप डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन भी ला सकते हो, कि ऑथर का नेम मिसाल के तौर पे आप ऐड करना चाहते हो, फाइल का नेम ऐड करना चाहते हो, फाइल का पाथ ऐड करना चाहते हो, आप कोई पिक्चर ऐड कर देते हो तो वो पिक्चर भी आपकी जौन सी है खुद ब खुद इसका हिस्सा बन जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास कोई पिक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो खैर आप जो भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो पिक्चर आपके हेडर का हिस्सा बन जाया करेगी। इसके अलावा बेटा हम पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर आपने टॉप ऑफ द पेज यानी कि पेज के सबसे ऊपर ऐड करना है, या बॉटम ऑफ द पेज पेज के सबसे नीचे ऐड करना है, या पेज मार्जिन्स उसके लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन ऐड करना है, या कहीं पर भी जो आप डिसाइड करोगे वहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम पेज नंबर सेलेक्ट करते हैं टॉप ऑफ द पेज। अब टॉप ऑफ द पेज में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आप किस स्टाइल का पेज नंबर ऐड करना चाहते हो, तो आप उनमें से किसी भी स्टाइल का पेज नंबर ऐड करोगे तो वो आपका टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा। देखो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो हेडर और फुटर में आप जो इंफॉर्मेशन भी दोगे वो इंफॉर्मेशन आपके हर पेज के ऊपर शो हो जाएगी। अच्छा, हम दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप हेडर में क्या कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास स्टाइल, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह फुटर में हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है कि आप फुटर में क्या कुछ ऐड कर सकते हो। डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं किसी एक चीज़ को फुटर के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो डेट और उसका 1, पेज नंबर 1 सारा कुछ आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो हेडर और फुटर में हम एक दफ़ा मालूमात लिख देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन फिर आप जितने भी पेजेस लिखोगे उन तमाम पेजेस के ऊपर आपकी शो होती रहेगी।